ए.आर. रहमान के खिलाफ भी बॉलीवुड में एक गैंग बनी हुई है जो चाहती है कि ए.आर. रहमान को काम ना मिले। जी हाँ, और खुद ए.आर. रहमान ने इस बात का खुलासा किया है। बहुत ही सरप्राइज कर देने वाली बात है कि एक ऑस्कर विनर को, जिसको नाम से फिल्में बिक जाती हैं कि इसमें रहमान का संगीत है, उनके खिलाफ भी एक गैंग है जो चाहती हैं कि वो काम ना कर सके। खुद इस बात के बारे में ए.आर. रहमान ने बात की है। क्या कहा है उन्होंने, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। उन्होंने रेडियो मिर्ची को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उनसे पूछा गया कि सर आप हिंदी फिल्में बहुत कम करते हैं, तमिल फिल्में करते हैं। तो उनका जवाब था, मैं क्या करूं, मुझे फिल्में ही नहीं आती। मेरे ख्याल से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं जिसकी वजह से मेरे बारे में फॉल्स र्यूमर्स उड़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे पता चला मुकेश छाबड़ा से। वो बताते हैं, आई हर्ड, मुझे पता चला, आई डोंट से नो टू गुड मूवीज बट आई थिंक देयर इज अ गैंग विच ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग इज स्प्रेडिंग फॉल्स र्यूमर्स। वो आगे कहते हैं कि मुकेश जब मेरे पास आए, मैंने 4 सॉन्ग्स जो है उनको 2 दिन में दे दिए तो वो सरप्राइज हो गए। उन्होंने कहा, अरे हमें तो आपके पास आने के लिए कई लोगों ने मना किया था और मुझे एक के बाद एक कई स्टोरी सुनने को मिली। तो रहमान कहते हैं, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे खिलाफ जो है ये सारी चीज़ें होती हैं और इसीलिए मुझे इतना कम काम मिल रहा है और मैं डार्क मूवीज कर रहा हूँ बिकॉज देयर इज अ होल गैंग वर्किंग अगेंस्ट मी विदाउट दैम नोइंग दैट दे आर डूइंग हार्म। और उनको ये पता नहीं चल रहा कि वो मेरे लिए कितना हार्म कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं, पीपल आर एक्सपेक्टिंग मी टू डू स्टफ बट देयर इज अनदर गैंग ऑफ पीपल प्रिवेंटिंग दैट फ्रॉम हैपनिंग। बहुत सारे लोग चाहते हैं मैं काम करूं, लेकिन एक गैंग है जो नहीं चाहती मैं काम करूं और इसकी वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा। इट इज़ फाइन because I believe in destiny and I believe that everything comes from God. So I am taking my movies and doing my other stuff. But all of you are welcome to come to me, make beautiful movies and you are welcome to come to me. तो उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया कि बहुत सारे लोग जो है उनके खिलाफ, आप सोचिए ए.आर. रहमान जैसे जिनको जिनको ऑस्कर मिला हुआ है, जिनका जो म्यूज़िक है इंटरनेशनली पहचान में आता है, समझ में आता है, लोग चाहते हैं, उनके खिलाफ गैंगिज्म हो रहा है, गैंग बन रही है और खुद वो इस बात का खुलासा करते हैं। लेकिन वो कहते हैं मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, जो नसीब में होता है वो आता है। अब जब ये आर्टिकल आया, इस बात को कंगना ने भी सपोर्ट करते हुए लिखा, एवरीवन, कंगना की तरफ से बयान आया, एवरीवन एक्सपीरियंसेस हैरेसमेंट एंड बुलिंग इन दिस इंडस्ट्री स्पेशली व्हेन यू एक्ट ऑटोनमस एंड बिकम टोटली इंडिपेंडेंट। जब आप इनकी गैंग का हिस्सा नहीं बनते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, तब ये आपके खिलाफ जो है गुटबाजी शुरू करते हैं। वही बात शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बोली थी कि यहाँ पर लोगों को जलन है कि एक लड़की ने बिना चापलूसी के अपनी पहचान कैसे बना ली। कुछ उसी तरह की बात जो है ए.आर. रहमान के साथ भी हो रही है और खुद ए.आर. रहमान ने इन सारी बातों का खुलासा किया है। मुझे लगता है कि अब बहुत बड़े बड़े नाम जब इस बात के बारे में जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो होगा। आग है तभी तो धुआं दिख रहा है। तो अब आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।